आज हम समझेंगे कि पशु का हमें भारत पशुधन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और साथ ही हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभी जो सुरभि चयन श्रृंखला चल रही है उसमें पशु को ऐड कैसे करना है। तो सबसे पहले जब आप भारत पशुधन में लॉगिन करते हैं तो कुछ इस टाइप से आपको डैशबोर्ड दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमें पशुपालक जो पशुपालक है उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ ऑनर मैनेजमेंट में जाके हम ऑनर रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर हम उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पशुपालक का नाम, पशुपालक के पिता का नाम, पशुपालक का डेट ऑफ बर्थ, पशुपालक का जेंडर और पशुपालक किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके बाद यहाँ पर पशुपालक का एड्रेस, पशुपालक के गांव का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सिलेक्ट करके यहाँ सबमिट कर देंगे। तो मेरे पास एक डिटेल है, उसको मैं फटाफट यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने जो ऑनर का डिटेल है वो फिलअप कर लिया है। जब फिलअप किया तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, इसको मैं सबमिट कर दूंगा, और रजिस्टर्ड का ऑप्शन है, इसको मैं रजिस्टर्ड कर दूंगा। तो इस प्रकार से ऑनर जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। यहाँ पर OTP से वेरीफाई करना होता है, तो आप वेरीफाई कर लीजिए। और यदि अभी नहीं करना है तो अभी इसे वेरीफाई मत कीजिए, क्योंकि इकट्ठा ही जब हम एनिमल भी ऐड करेंगे तो इकट्ठा हम एक साथ 2 बार OTP लेके ऑनर से वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं वेरीफाई लेटर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ हमारा ऑनर रजिस्ट्रेशन हो गया है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी ये नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ OTP से हमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत रहेगी। इसके बाद यहाँ नीचे आप देखेंगे तो व्यू एनिमल लिखा होगा। यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो ऑनर आईडी है ये आप चाहें तो नोट करके रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ऑनर आईडी से भी आप सर्च कर पाएँ अगर आपने कोई भी पशु का रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो। और यहाँ पर रेड कलर में हमें पता चल जाएगा कि अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो हम OTP से ऑनर का वेरिफिकेशन कर लेंगे। ना अब हम व्यू एनिमल्स पे जाएंगे। यहाँ एक भी एनिमल रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पर अब हम ऐड एनिमल करेंगे। यहाँ पर हम एनिमल का ईयर टैग नंबर, जब हम एंट्री कर रहे हैं तो डाटा एंट्री डेट पहले से ही लिखी हुई आएगी। देन टैगिंग डेट, जब हमने टैग लगाया है वो लिखा आएगा। इसके बाद स्पीशीज़ कैटल है या बफेलो वो लिखना होगा, मेल है या फीमेल है वो डालना होगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी एनिमल की, और एक फ़ोटो हमें एनिमल का अपलोड करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर हमें इसको सबमिट करना होगा। तो मैं फटाफट से जो मेरे पास डिटेल है उसको मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने एनिमल का पूरा डिटेल फिलअप कर लिया है। जब ये डिटेल फिलअप हो जाता है तो अब मुझे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही ये एनिमल जो होगा रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर वापस से वेरीफाई कर देता हूँ। ऑनर का OTP जो मोबाइल नंबर हमने शेयर किया है उस पर OTP चला जाएगा और एनिमल वेरीफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे कि ऑनर और एनिमल दोनों यहाँ पर लिखे हुए आ गए हैं। यहाँ नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अभी हमें ऑनर को भी OTP से वेरीफाई करना है। यहाँ एनिमल का डिटेल लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर भी नॉट वेरीफाइड लिखा है जिसको हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पर जो लोग सुरभि चयन में काम कर रहे हैं उनको ये ध्यान देना है कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें और डालना होगी एनिमल की, जैसे कि एनिमल की ब्रीड भी हमें डालना होगी। अगर हम ब्रीड डालते हैं मालवी या मुर्रा या जाफराबादी जो भी, तो उसका कितना % ब्लड है, 50% है या 100% है, वो भी हमें यहाँ लिखना होगा। यदि 50% ब्लड है तो 50% नॉन डिस्क्रिप्ट का ब्लड होगा, या जिसका भी ब्लड हो वो भी आपको यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं 50-50% दोनों का ब्लड डाल देता हूँ। नंबर ऑफ कॉविंग यहाँ लिखना है, और यहाँ पर इन मिल्किंग कंडीशन में है वो लिखना है। देन इसको सेव कर देना है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी एनिमल की सेव हो जाएगी। जो लोग सुरभि चयन श्रृंखला में काम कर रहे हैं उसके लिए भी मैं यहाँ आगे फर्दर कैसे सुरभि चयन में हम काम करते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। हमें PR पे जाना है।
ऐड एमआर पे जाना है और यहाँ पर प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करना है, सुरभि चयन श्रृंखला। इसके बाद में हम उस एनिमल का टैग नंबर डालेंगे जिसको सुरभि चयन श्रृंखला में हमने सिलेक्ट किया है। इसके बाद सर्च करेंगे। यहाँ ऑनर का हम डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ क्लिक करके हम न्यू एमआर पे जाएंगे। यहाँ कॉविंग डेट हमसे पूछता है, साथ में हमसे लोकेशन पूछता है, तो हमें अलाउ दिस टाइम लोकेशन करना होगा, क्योंकि जिस टाइम हम मिल्किंग करा रहे हैं उस ड्यूरेशन का वो लोकेशन ले लेगा। मॉर्निंग टाइम का मिल्क हमने लिया है और साथ में कितना किलो मिल्क लिया है या कितना लीटर में मिल्क लिया है वो भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये लीटर में मिल्क है, इसको डालने के बाद इसको मैं सबमिट कर दूंगा। तो इस प्रकार से सुरभि चयन श्रृंखला में हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है।